12.1 क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट पार्ट 1 3 पावर माइनस 2। तो यहाँ पर पावर माइनस में है तो बेस का इनवर्स हो जाएगा, यहाँ 3/1 की फॉर्म में है तो ये हो जाएगा 1/3 और इसका इनवर्स करने पर पावर हो जाएगी पॉजिटिव 3/2। तो आगे इसको 3/2 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और इसका आंसर बन जाएगा 1/9। आगे इसका पार्ट सेकंड, तो सेकंड पार्ट में गिवन है -4 और इसकी पावर भी दी है माइनस में, तो बेस का इनवर्स कर देंगे 1/4 और ये पावर हो जाएगी 4 की पॉजिटिव। तो यहाँ माइनस एज इट इज आ जाएगा और इसमें -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 1/ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16। आगे पार्ट 3 1/2 पावर -5। तो यहां पर भी बेस का इनवर्स करेंगे 1/2 से हो जाएगा 2/1 और पावर हो गई पॉजिटिव। तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपॉन में रहेगा 1, तो इसमें ये हो जाएगा 32/1 दैट इज 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर आएगा उसको हमने पॉजिटिव नोटेशन की फॉर्म में यहां पर लिखना है और जो हमारी पावर होगी एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पार्ट 1 में -4 पावर 5 डिवाइड -4 पावर 8। तो इसमें बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, दोनों के बेस में दिया है -4, तो इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो जाएगा a पावर m डिवाइड a पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। इनकी पावर यहाँ पर माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ बेस में से हमने यहाँ कॉमन ले लिया -4 और इसकी पावर जो है वो हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया -4 और 5 माइनस 8 रहेगा -3, क्योंकि 5 और 8 में 8 बिगर है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस करने के बाद यहां पर भी माइनस लगेगा। अब हमें इसका आंसर पॉजिटिव पावर में देना है, यहां पर नेगेटिव पावर है, तो उसके लिए बेस का इनवर्स कर देंगे 1/-4 और पावर हो गई यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसके लिए आंसर 1/-4 और पावर हो गई 3। अब है इसका सेकंड पार्ट 1/2 पावर 3 और होल पावर दी गई है 2। ठीक है, तो यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो जाएगा कि a/b और इसकी पावर है होल पावर m, तो ये इक्वल हो जाता है a पावर m अपॉन b पावर m। तो इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें 1/2 और अपॉन 2/3 और इसकी पावर जो होल पावर है वो हो गई यहाँ पर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/2 करेंगे तो यहाँ 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 और अपॉन, अब यहाँ देखो a पावर m और एक बाहर पावर दी गई है तो ये इक्वल हो जाता है m इंटू n, तो ये दोनों पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 और इनकी पावर हो गई यहाँ पर 3 × 2 दैट इज 1/2 पावर 6। तो ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। अब देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में गिवन है -3 पावर 4 इंटू 5/3 और पावर 4। ठीक है, तो इसमें देखो -3 पावर 4 हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर देखो ये सेम इसी तरह दिया गया है जो यहां हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया a/b होल पावर m, जो कि इक्वल हो जाएगा a पावर m अपॉन b पावर m। तो यहां पर 5/4 अपॉन 3/4। ठीक है, तो इसमें आगे अगर हम सॉल्व करें तो देखो -3 की पावर 4 है और यहाँ +3 की पावर 4 है, तो अगर इसको एक्सपेंड करें तो देखो ये 4 टाइम्स इस तरह से -3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5/4 को हम एज इट इज रहने देते हैं
अपॉन 3 पावर 4 अगर करें तो ये भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, देखो इस 3 से ये 3 कटा, ये इससे कट गया, ये इससे और ये इससे। अब यहां पर बचा है 1 1, तो इसमें -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 और यहां रह गया है 5 पावर 4 और अपॉन में यहां बचा है 1। अब इसमें देखो 1 को जितनी भी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्रोडक्ट हमारा 1 ही रहेगा, लेकिन यहां पर साइन माइनस का है तो देखो माइनस इंटू माइनस ये हो गया यहां पर प्लस, ठीक है, +1। आगे मल्टीप्लाई, अब इन दो को किया माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ 1, तो 1 इंटू 1 ये रह जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 5 पावर 4 और अपॉन 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 5 पावर 4 और अपॉन में 1, तो इसका आंसर हो गया 5 पावर 4। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4, तो उसमें दिया है 3 पावर -7 डिवाइड 3 पावर -10 और इसको रखा है ब्रैकेट में इंटू 3 पावर -5। तो जो ब्रैकेट में दिया है पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो बेस सेम है तो बेस आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है कि a पावर m डिवाइड a पावर n, जो कि इक्वल हो जाता है किसके, a और पावर हो जाती है आपस में -m-n, ठीक है। तो उसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर यहाँ पर माइनस हो जाएंगी, पहली है -7 दूसरी है -10, तो ये तो लग गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला माइनस और एक लगेगा पावर वाला माइनस, तो बीच में ब्रैकेट, ठीक है। और मल्टीप्लाई में यहाँ 3 पावर -5 हमने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 3, अब यहाँ -7 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3 पावर -5। नेक्स्ट स्टेप में 3 -7 + 10 यहाँ रहेगा 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर -5, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पर बेस सेम है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसके लिए पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो a पावर m इंटू a पावर n ये इक्वल हो जाता है बेस कॉमन और पावर हो जाती है प्लस, तो यहाँ पर भी 3 बेस कॉमन ले लिया और पावर यहाँ पर प्लस करनी है 3 प्लस और अगली पावर है -5, तो यहाँ बीच में ब्रैकेट। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसकी पावर में देखें 3 प्लस इंटू माइनस -5, तो 3 की पावर हो गई यहाँ पर -2, ठीक है। तो हमें आंसर यहाँ पर पॉजिटिव पावर में देना है, तो इसका यहाँ बेस का हम इन्वर्स कर देंगे, 3 का हो जाएगा 1/3 और पावर हो गई इसकी यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब 1/3, 3 की पावर बन गई 2। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, लास्ट में दिया गया है इसके पार्ट 5 में 2 पावर -3 इंटू -7 पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेस अलग है, तो यहाँ a पावर m इंटू b पावर n की फॉर्म में b पावर m, पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, तो इसमें हमें क्या करना है a b बेस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर दोनों की कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए 2 इंटू -7 और इनकी पावर हो गई -3, पावर हमने कॉमन ले ली, बेस को हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, तो ये बन गया -14 और पावर आ गई -3। अब हमें पॉजिटिव पावर यहाँ पर करनी है तो बेस का इन्वर्स हो जाएगा 1/-14 और पावर हो गई यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसके लिए आंसर हो गया 1/-14 और पावर हो गई इसकी 3।